सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है क्रिया काम वाले शब्द। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया शब्दों के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं जो कि काम को बताते हैं, ऐसे शब्दों के बारे में विस्तार पूर्वक पाठ को पढ़ते हैं। अध्याय 10 क्रिया काम वाले शब्द। तो चलिए सबसे पहले पाठ का उद्देश्य जानेंगे। पाठ का क्या उद्देश्य है? क्रिया शब्दों की पहचान की हम पहचान पाए कि क्रिया शब्दों की क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। जरा सोचें, आप अपने कौन कौन से कार्य स्वयं करते हैं। तो ये आपको सोचकर बताना है कि आप कौन कौन से कार्य स्वयं कर लेते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे, पढ़ते हैं। माताजी खाना बना रही हैं, पायल पत्र लिख रही है, मोर नाच रहा है। तो बच्चों ऊपर दिए गए चित्रों में सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वाक्यों के रंगीन शब्दों से इन कामों के करने या होने का पता चल रहा है। तो यहाँ पर ऊपर जो हमने चित्र देखे, हमें दिख रहा है उसमें हमें कि माताजी खाना बनाने का काम कर रही हैं, पायल पत्र को लिखने का काम कर रही है और मोर नाचने का काम कर रहा है। तो सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जो रंगीन छपे हुए शब्द हैं, खाना बना रही है, पत्र लिख रही है, नाच रहा है, से क्या पता चल रहा है कि कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, कोई काम किया जा रहा है, ये पता चल रहा है। जैसे खाना बना रही है, पत्र लिख रही है, नाच रहा है, ये रंगीन छपे शब्द क्रिया हैं। तो ये जो रंगीन छपे हुए शब्द आए हैं, बना रही है, लिख रही है, नाच रहा है, ये हमारे क्या है? ये हमारे क्रिया शब्द है। इस प्रकार जो हमारी परिभाषा है, काम के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जो हमें काम को बताए, जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पाया जाए, वो क्रिया कहलाते हैं। तो काम को जो बताएंगे शब्द, वो हमारे क्रिया शब्द होंगे। सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। तो हम बच्चे पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कि रात को भी अगर हम सो रहे हैं तो सोने का काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बच्चों, इसमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, कुछ स्वयं हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक तालिका के माध्यम से जाएंगे, किए जाने वाले काम, स्वयं होने वाले काम। तो नेहा पानी पी रही है, ये क्या है? किया जाने वाला काम है। और सूरज निकल रहा है, इसमें हमारा कुछ योगदान नहीं होता, ये स्वयं होता है। माताजी खाना बना रही हैं, तो ये काम किया जा रहा है। और नदी बह रही है, ये स्वयं हो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, काम किया जा रहा है। और फूल खिल रहा है, ये स्वयं हो रहा है। ऐसी आगे भी है, लड़का व्यायाम कर रहा है, तो ये काम किया जा रहा है। जबकि बारिश हो रही है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप हो रही है, तो ये स्वयं हो रहा है। ऐसी घोड़ा दौड़ रहा है, किया जा रहा है घोड़े के द्वारा कार्य। और तारे चमक रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो कुछ काम किए जाते हैं और कुछ अपने आप हो जाते हैं। कुछ अन्य क्रिया शब्दों के बारे में जानते हैं कि कुछ अन्य क्रिया शब्द भी आते हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे क्रिया शब्द होते हैं। जैसे उठना, बैठना, पकाना, उगना और खाना, ये हमारे क्या है? क्रिया शब्द है। इसके अलावा पीना, लिखना, पढ़ना, रोना, हंसना, बोलना, सुनना, चलना, दौड़ना, धोना। नेक्स्ट है सुखाना, नहाना, सोना, उड़ना, जाना। ये सारे हमारे क्रिया शब्द हैं बच्चों। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जो कि हमें काम करने के बारे में बताए कि काम हो रहा है या फिर किया जा रहा है, वो हमारे क्रिया शब्द है। तो हमने जो भी सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो हर व्यक्ति, हर प्राणी कुछ ना कुछ काम करता रहता है। कुछ काम हम करते हैं और कुछ अपने आप होते हैं। तो कुछ हमारे द्वारा किए जाते हैं, कुछ स्वयं हो जाते हैं। काम के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जो हमें काम की जानकारी देते हैं कि काम हो रहा है, किया जा रहा है, वो हमारे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ पर बूझो तो जाने, एक पहेली दी है। जिंदा हूं पर चलता नहीं, बिन मौसम के फलता नहीं, शुद्ध हवा और छाया देता हूं, कीमत कुछ भी नहीं लेता हूं, बताओ मैं कौन हूं? तो कौन है बच्चों? जो हमें छाया भी देता है, हवा भी देता है शुद्ध, कौन है ऐसा? ऐसा है पेड़।
अब है अभ्यास कार्य। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है बच्चों। हमने जाना काम को बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। करते हैं अभ्यास कार्य। पहला है लिखित प्रश्न में से सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं, 2 गलत है 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है वे क्या कहलाते हैं। जिससे काम का होना पता चले वो क्या कहलाते हैं, वचन, शब्द या फिर क्रिया। तो वो क्रिया है। राधिका एक पत्र लिख रही है, इस वाक्य में क्रिया शब्द है। राधिका एक पत्र लिख रही है, तो यहाँ पर लिख रही है। किसान हल चलाता है, इस वाक्य में क्रिया शब्द है। किसान हल चलाता है, दोनों, तो यहाँ पर हल चलाता है। नेक्स्ट सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो बच्चों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली स्थानों को भरना है, ऊपर शब्द दिए गए उनमें से चुनकर। तो चलिए करते हैं। लड़कियां एक गीत गाती हैं, क्या जाएगा, गाती, गाती हैं। लड़कियां एक गीत गाती हैं। चंद्रमा रिक्त स्थान रहा है, चंद्रमा क्या जाएगा, चमक रहा है, चमक रहा है। सूरज पूरब दिशा से क्या जाएगा, निकलता है, निकलता है, लिखेंगे निकलता है। जतिन क्रिकेट रिक्त स्थान है तो खेलता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या जाएगा, घोड़ा तेज दौड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और इनमें होने वाले काम के शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जैसे दौड़ना था पहला, दूसरे में क्या हो रहा है, अगले वाले में नाचना, नाचना, फिर लिखना, लिखना, और यहाँ पर तोड़ना, फूल तोड़ रहा है ना माली, तो तोड़ना। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से काम वाले शब्दों के बारे में जाना, अर्थात जो बताते हैं कि काम किया जा रहा है या फिर हो रहा है। तो काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो हमने पाठ के माध्यम से जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।